नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा जो है आप लोगों के लिए सूचना है मेरे पास। एक्चुअली जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और जो चाहते हैं कि नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स को क्रैक करें, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स को क्रैक करें, यूपीएससी के लेवल का हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें। अब जब भी मेरे पास मैसेज आता है कि सर सबसे बेस्ट बुक बताओ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम हिंदी मीडियम में पढ़ें, जो हर चीज़ को कवर करता है, जो एडवांस लेवल की चीज़ों को कवर करता है, जो गेम थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करता है, जो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को कवर करे, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स को कवर करे, जो पूरे की तरीके से प्रोडक्शन पूरे के पूरे मार्केट, चाहे वो मैं मार्केट में कुल नोट को पढ़ना चाहूँ, मैं डुओपोली को पढ़ना चाहूँ, मैं ओलिगोपोली मॉडल को पढ़ना चाहूँ, मैं बर्ट्रेंड को पढ़ना चाहूँ, सब कुछ सबसे बेस्ट तरीके से मिले। तो देखो, है तो हिंदी मीडियम की बुक, लेकिन जो वो हिंदी मीडियम की बुक लिखी गई है बेसिकली वो लिखी गई है इंग्लिश में और वो हिंदी में ट्रांसलेटेड है। कोई ऐसी हिंदी मीडियम की बुक जो सिर्फ हिंदी के बच्चों को ध्यान में रख के लिखी गई हो और वो जो बच्चों की प्रॉब्लम आती है उस चीज को जो किताब अपने आप में समाहित करता है वो मुझे दिखाई नहीं पड़ती। तो जो सबसे बेहतर बात है वो बुक अब आपके सामने आ गई है। ये डॉक्टर एस.एन. लाल सर की बुक है जो आई है उन्नत बेस्ट अर्थशास्त्र एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम पे। मुझे लगता है कि अब हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जो अब तक सोच रहे थे कि हमारे लिए सबसे बेस्ट बुक क्या हो सकती है, उनके लिए ये बुक जो है बिल्कुल जो है उनको ही ध्यान में रख के लिखा गया है। ये जो है देखो, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स डॉक्टर एस.एन. लाल के द्वारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मेरे गुरु हैं। देखो, ये किताब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मेरे चैनल पे आप कोई भी प्रमोशन वाले वीडियोज नहीं देखेंगे, वो मैं करता ही नहीं हूँ। ये किताब ऐसी है कि जिसकी तारीफ किए बिना हम रुक नहीं सकते, क्योंकि ये उन सभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक तोहफा है। और मुझे लगता है कि सरकार ये सबसे लास्ट आपको तोहफा होगा, क्योंकि इससे बड़ी मेहनत, इससे ज़्यादा मेहनत अफसर नहीं कर पाएंगे इस उम्र में। 5 साल में उन्होंने इस किताब को तैयार किया है। और जो ये बुक है आपके सामने देखो, ये है। इस बुक को आप देखोगे, एक पूरा का पूरा कवरेज, 100% कवरेज है। इसके पहले भी आप लोगों ने बुक पढ़ा होगा सर का, वो बीए लेवल की बुक थी। उसमें मास्टर के ढेर सारे सिलेबस कवर नहीं होते थे, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ढेर सारे सिलेबस कवर नहीं होते थे। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड तो थी, वो पक्का बहुत अच्छी बुक थी। और एक बेस के लिए हम हमेशा कहते थे कि आपको अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की समझ विकसित करनी हो तो वो एक बेस्ट बुक है, उससे आप अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लैक था कि वो एडवांस लेवल की चीज़ों को कवर नहीं करती थी। इसलिए जब भी मैं बोलता था कि नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स वाले बच्चे उसको पढ़े, तो मन में लगता था, टीज था कि कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को कवर नहीं करता है जो कि एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। गेम थ्योरी को कवर नहीं करता है, वेलफेयर को बहुत अच्छे से उसमें नहीं लिखा गया है, उसमें जो डिमांड थ्योरी है उसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर आपने बात नहीं की है, इनडायरेक्ट एनालिसिस के ऊपर बात नहीं की गई है। ये जो बुक है आप जब पढ़ोगे तो एक एक चीज को कवर किया गया। मुझे लगता है कि आपको जरूर इस किताब को एक बार देखना चाहिए कि क्या कितनी मेहनत इसमें की गई है, कितनी शिद्दत से मेहनत की गई है। और आज के 4 या 5 दिन पहले ये बुक आई और उसके बाद सर ने मुझे इसको भेजा। और जब मैंने इस बुक को देखा तो मेरे मन में सबसे पहले पता है आपको क्या आया? मेरे मन में लगा कि ये जो बुक सर ने लिखा वो हो सके कि जो पहले वाली माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें थोड़ा सा सुधार है। मुझे लगा कि हो सके इसमें कुछ पेज ऐड कर दिए गए हों और ये बुक जो है उसमें थोड़ा सा सुधार करता हो। लेकिन जब मैं इस बुक को पढ़ने लगा, जब मैं इस बुक को देखने लगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले वाले बुक में और माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस बुक में मुझे बहुत अंतर दिखाई दिया। और आपको मैं बताऊं कि जब मैं इस किताब को देखने लगा और मैं इसको कम से कम 45 मिनट देखा तो मुझे लगा कि काश इतना मेहनत हर बच्चा करता। जिस एज में इतनी मेहनत सर ने की है, 5 साल का मेहनत सर ने किया है। और उन्होंने ये प्यारा सा शब्द मेरे लिए लिखा है, टू डॉक्टर दिग्विजय हुम आई लाइक टू मोस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिवोशन टुवर्ड्स स्टडी। मुझे लगता है कि सर आपके डिवोशन के आगे हम लोगों का डिवोशन कुछ भी नहीं है। अगर सर के बराबर डिवोशन आप लोग ला दो अपने कैरियर को बनाने के लिए, सर की उम्र 80 से ऊपर है, आप अगर लगा दो आज 22-23 साल की उम्र में सर के बराबर डेडिकेशन, तो दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां के लिए आप दावेदारी नहीं कर सको। अगर आप इसके विषय सूची को देखेंगे तो कोई ऐसा चीज मैं देखता ही नहीं हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि जिसमें वो कवर नहीं किया गया है। चाहे वो कंज्यूमर एनालिसिस का हो, चाहे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का हो, चाहे कंज्यूमर सरप्लस का हो, चाहे रिबिल्ड प्रेफरेंस का हो, चाहे आपका जो है मार्शलियन दृष्टिकोण हो, न्यू क्लासिकल दृष्टिकोण है, या पूरी तरीके से इसमें जितने भी मॉडल्स दिए गए हैं, आप देखिए कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की गई है, इसमें आप
आपका नोरलॉक एंड स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल दिया गया है, इसमें आपका टेलर का प्रायोगिक मॉडल है, इसमें लीनियर एक्सपेंडिचर मॉडल है, इसमें जो है आपका डिमांड फॉरकास्टिंग है, इसमें ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है, इसमें अर्थमेटिक का मॉडल है, यूजर्स एक्सपेक्टेड, हर कुछ जितना भी एडवांस आप किसी भी किताब में पढ़ते हो सब कुछ सर ने इसमें समाहित किया। चाहे आप कंज्यूमर एनालिसिस के आप उठा के देख लो, और साथ ही साथ चाहे आप प्रोड्यूसर के हिसाब से देखो, इन्होंने बेसिकली आप देखो यहाँ पे लैनकास्टर का भी थ्योरी दिया है कंज्यूमर बिहेवियर का, जो आपके मास्टर का सिलेबस है, जो बेसिकली गेट का सिलेबस है, जो बेसिकली नेट पे क्वेश्चन आता है। इसमें कोई भी देखो रिवीजन ऑफ द डिमांड थ्योरी के ऊपर बात की गई है, इसमें प्रॉब्लम ऑफ ड्यूअलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बात की गई है, इसमें इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की बात की गई है, इसमें एक्सपेंडिचर फंक्शंस की बात की गई है। आप देखोगे इस बुक को तो आपको देख के मजा आएगा कि वो तमाम ऐसी चीजें जो आपको हिंदी मीडियम में उपलब्ध नहीं हुआ करती थी अब आपके पास है। तो इससे बड़ा गिफ्ट अब मुझे नहीं लगता है कि सर आपको दे सकते हैं। ये सर के द्वारा दिया गया सबसे अनमोल तोहफा है, जो आपके लिए भी है, हमारे लिए है, और मुझे लगता है कि आपको जरूर इस किताब को एक बार देखनी चाहिए। एक बार किताब को देखो, परचेज करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है, बट एक बार किताब तो आप जाके बुक स्टॉल पे देख के आओ कि मैं हिंदी मीडियम का बुक हूं और मैं तैयारी कर रहा हूं नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो क्या मुझे वो तमाम चीजें जिसको हम खोज रहे थे कि क्या इसमें वीएस प्रोडक्शन फंक्शन है, क्या इसमें सीएस प्रोडक्शन है, क्या अलग अलग चीजें आपको मिल जा रही हैं। देखो पूरा का पूरा होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इसमें आपका इनाडा की जो कंडीशंस पूछा जाता है आपके नेट में वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इसमें आप देखो कॉस्ट फंक्शन जो है, इसमें जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ द कॉस्ट, क्या ऐसी इंजीनियरिंग कर्व के ऊपर बात की गई है, इसमें जो प्राइस डिटरमिनेशन की बात की है आप पूरी तरीके से आप देखो आपका सब कुछ इसमें दिया गया है, कोई ऐसा चीज आपको मिलेगा नहीं कि जो इसमें है नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात, और मैं इसलिए और भी खुश हुआ कि इतना मेहनत इस उम्र में एक दिखाता है कि हम लोग भी कुछ करना चाहिए। अगर सर जो है इतना कर सकते हैं तो आपको जरूर जरूर मेहनत करना चाहिए। इससे बेटर आप कुछ कर नहीं सकते हो सर, आप इससे बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये जो आपने किया है ना वो हम लोगों के लिए एक हमेशा ही पथ प्रदर्शित करेगा कि हमको भी करना चाहिए, हमको ही इतना मेहनत करना चाहिए, इतना शिद्दत से मेहनत करना चाहिए। जब एहसान लाल सर से बात होती है, आपको पता है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं 2-4 दिन तक खाना नहीं खाता हूँ, बिल्कुल फ्रूट्स खा के रह जाता हूँ। आप समझिए कि वो आज भी 7 से 8 घंटे चेयर पे बैठ जाते हैं। आप जरा सोचो ना, अगर ये चीज़ आप अपने माइंड में लाओ कि वो 2-4 दिन तक फ्रूट्स के ऊपर रह जाते हैं, 7-8 घंटे तक 80 साल की उम्र में चेयर पे बैठ जाते हैं, तो कितना डेडिकेशन के साथ उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया, ये दिखता है इस बुक में। इस बुक को देख के ना उनका चरण छूने का मन आपको करेगा। दोस्त एक बार जरूर देखो, मजा लो, एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करना है। और अगर हिंदी मीडियम के आप हैं तो पक्का जब आप ट्रांसलेटेड बुक देखते होंगे, मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा हूं, तो आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं ये इंग्लिश से हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया गया है, कहीं ना कहीं ये विशुद्ध हिंदी में नहीं लिखी गई है। इस मामले में एक किताब अद्भुत है, मौलिक है, अद्वितीय है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में लिखी गई है और ये हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो हमेशा एक कमी थी उसको पूरा किया गया है इस बुक में। आपको जरूर जरूर इसको देख के एक बार जो है सर के प्रति अपना जो आदर है वो दिखाना चाहिए, और ज़रूर आपके लिए ये बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। मैं ज़रूर ये उम्मीद करूँगा कि ये ऐसी चीज़ें हमारे सामने जो इकोनॉमिक्स के हिंदी मीडियम के लिए जो सर ने चीज़ें की है वो शायद ही कोई दूसरा ऑथर कर पाएगा, उसकी बराबरी करना आसान है नहीं किसी के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका, वंडरफुल बुक, द बेस्ट बुक ऑफ हिंदी मीडियम, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, उन्नत बेस्ट अर्थशास्त्र आपके सामने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।